आज के वचन को सुनने के लिए कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? आज के वचन का जो टॉपिक है, प्रभु का भय। प्रभु का भय। आज के वचन का टॉपिक है फियर ऑफ द लॉर्ड। फियर ऑफ द लॉर्ड आज के वचन का टॉपिक है। और कोई पढ़े नीति वचन 1:7 को, कोई नीति वचन 28:14 को पढ़े, फिर मैं आत्मा के अंदर प्रचार आरंभ करूंगा। यहोवा का भय मानना यस बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जी, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। बुद्धि को मूर्ख ही लोग तुच्छ जानते हैं। यहोवा का भय मानना क्या है? बुद्धि। बोले क्या है? बोले क्या है? बोले क्या है? बुद्धि। यहोवा का भय मानना। अगर आप के जीवन में गिफ्ट है, वरदान है, अभिषेक है, आप प्रोफेसी करते हैं, आप भविष्यवाणी करते हैं, आप लोगों को चंगा करते हैं, लेकिन आपके हृदय के अंदर परमेश्वर का यह गिफ्ट नहीं है, पवित्र आत्मा का, फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के भय का आत्मा आपके अंदर नहीं है, तो आप नहीं बच पाएंगे। आप नहीं बच सकते दुष्ट की शक्तियों से, उस चालों से आप नहीं बच पाएंगे अगर परमेश्वर का भय आपके जीवन में नहीं हुआ तो। परमेश्वर का भय पाप से दूर करता है। परमेश्वर का भय दुष्टता को दूर रखता है। परमेश्वर का भय बीमारियों को दूर करता है। परमेश्वर का भय चंगा रखता है, हेल्थी रखता है, स्वस्थ रखता है। परमेश्वर का भय आज आपकी लाइफ के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का भय, आज लोगों के अंदर परमेश्वर का फियर खत्म हो चुका है। पास्टर से तो ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे कि अपने चाचा से या मामा से या टीचर से। टीचर से झूठ बोलते हैं ना बच्चे। टीचर ने पूछा क्यों नहीं आए थे? पेट में दर्द हो गया था। हैं? पेट में दर्द हो गया था। दूसरा दोस्त बता रहा है नहीं पास्टर जी, फुटबॉल खेल रहा था, ग्राउंड में मैंने इसको देखा था। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे लोग प्रभु की दास से झूठ बोलते हैं। आप कभी अभिषेक को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कभी, नेवर एवर, कभी अभिषेक को नहीं। झूठ तो ऐसे बोलते हैं, मैं भी कुछ नहीं बोलता। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। कि किस चीज का मूल है? बुद्धि का मूल है। नीति वचन 28:14 को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 28:14 को जल्दी से। पढ़ें जल्दी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, जो मनुष्य निरंतर परमेश्वर का भय मानता है, वह धन्य है। वह मनुष्य धन्य है। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है, वह विपत्ति में पड़ता है। वह विपत्ति में पड़ता है। दोबारा से पढ़ें। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, जो मनुष्य निरंतर परमेश्वर का भय मानता रहता है, वह धन्य है। वह क्या है? वह क्या है? धन्य है।
व्यवस्था विवरण 10 के 12 को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 10 के 12 को हम पढ़ेंगे जल्दी से, फिर हम आत्मा में प्रचार को सुनेंगे। अब हे इज़राइल, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, इसके सिवा और क्या चाहता है, इसके सिवा और क्या चाहता है, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, और उसके अपने परमेश्वर यहोवा का क्या माने, भय माने। क्या माने, भय माने। जब आपके अंदर फियर होगा, पाप आपके शरीर में नहीं हो सकता। फियर, आपको पता है मैं पाप कर नहीं सकता, परमेश्वर मुझे देख रहा है। पवित्र आत्मा, मेरे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है, मैं पाप नहीं कर सकता। अगर फियर आपके अंदर होगा, आप पाप नहीं कर सकते। अगर पाप की कोई कामुकता आपके अंदर जाग रही है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आप घुटने टेक कर रोएं और बोलें, परमेश्वर मैं इस पाप से छुटकारा चाहता हूं। और महासामर्थी परमेश्वर उस पाप से आपको छुटकारा दिलाएगा, उस पाप से आपको छुटकारा दिलाएगा, उस गंदी आदत से आपको छुटकारा दिलाएगा। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। पढ़ेंगे दोबारा से इसी वचन को, 10 का 12 जल्दी। अब हे इज़राइल, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है, तेरा परमेश्वर इसके सिवाय तुझसे और क्या चाहता है, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, तू अपने परमेश्वर से डरे और इसके सारे मार्गों पर चले, और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे, उससे क्या करे, क्या रखे, प्रेम रखे। फियर मेरा टॉपिक है, फियर। इस आत्मा की आपको जरूरत है। अंत के समय इस आत्मा की आपको जरूरत है। इस आत्मा की आपको जरूरत है। आज परमेश्वर आपको महासामर्थी तरीके से ब्लेस और अनॉइंट करने वाला है। मैंने कहा या तो आप अंदर आ जाएंगे या आउट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आत्मा के अंदर प्रचार करने जा रहा हूं। सावधानी से इस प्रचार को आपको सुनना है। कितने लोग चाहते हैं? कोई भी चोरी की भावना आपके अंदर जाग रही है, चोरी करने की भावना आपके अंदर जाग रही है, इसका मतलब वो चोरी करने वाली दुष्ट आत्मा आपके आसपास है, या आपके माइंड के अंदर काम कर रही है, या आपके शरीर के आसपास है, और वो डिमोनिक फ्रीक्वेंसी को डाल रही है। लेकिन अगर परमेश्वर का डर आपके अंदर हुआ, और आपको पता है बाइबल कहती है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। अगर आपके दिल के अंदर भय होगा तो आप उस चीज को चोरी करने से पहले ये सोचेंगे, यहोवा मुझे देख रहा है, मुझे दंड देगा, मुझे देख रहा है। और जो दुष्ट आत्मा आपके कान में फुसफुसा रही है, उसको आप बोलेंगे, गो बैक हेल, जहां से तू आया है, गो बैक हेल इन द नेम ऑफ जीसस। कोई भी पाप करने वाली दुष्ट आत्मा आपके घर के आसपास है और वो विचार डाल रही है आपके अंदर व्यभिचार के, पाप करने के, अगर परमेश्वर का फियर आपके अंदर है, सेनाओं का महापवित्र परमेश्वर का भय आपके अंदर है, वो राबा खांद जिसने अपने बेटे यीशु को दिया, उसने अपने लहू को देकर आपको खरीद लिया, अगर उसका भय आपके अंदर है तो मैं बताना चाह रहा हूं, उस
दुष्ट आत्मा को आप कमांड करेंगे। पाप करने की कामुकता अगर जाग रही है तो वो पाप करने वाली आत्मा आपके आसपास में है और वो अपनी डिमोनिक प्रेजेंस आपके शरीर के ऊपर छोड़ रही है, आपके प्राइवेट पार्ट के ऊपर छोड़ रही है, जो आपको सेक्सुअली, आपको कामुकता, वासनाएं के विचार आपके माइंड में, आपके शरीर में जाग रहे हैं। उसी समय आपको कहना है, मैं यहोवा का बेटा हूं, बेटी हूं। ए डेविल, गो बैक हेल, यीशु के नाम से चल जा नर्क में, क्योंकि मैं यहोवा का दास दासी हूं। तेरा मेरे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन उनके जीवन में खुशी नहीं है। कौन सा आत्मा उनके जीवन में काम कर रहा है? डिप्रेशन का आत्मा, निराश करने वाला आत्मा उनके जीवन में काम कर रहा है। और उसको आप बोलें यीशु के ज़ामती नाम से, डेविल, अपनी प्रेजेंस को लेके नरक के अंदर जा, क्योंकि मैं यीशु का बेटा, यीशु की बेटी हूं। तेरे ऊपर मेरा कोई भी अधिकार नहीं, मुझे यीशु ने खरीद लिया है। लेकिन इसके विपरीत आपने उसकी सुनकर, आपने उसकी बात को पूरा किया, तो परमेश्वर का भय आपके अंदर जब नहीं है तो ये समझ जाएं विपत्तियां आने वाली हैं। आपके शरीर का नाश होने वाला है, आपका विनाश होने वाला है, क्योंकि आपने जैसे ही एसेस दिया, जैसे ही आपने बाड़ा तोड़ा, बाइबल कहती है, जैसे ही आपने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, वैसे ही वो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में नाचेगी, तांडव करेगी, और यीशु मसीह भी उसको नहीं निकालेंगे। यीशु मसीह, मैंने कहा, अपनी व्यवस्था कानून से बंधे हुए हैं, उसको वो नहीं निकाल सकते। प्रभु अपने कानून से बंधे हैं। रेड लाइट क्रॉस की चालान होगा आपका, पाप किया दंड मिलेगा आपको। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु में क्या है? अनंत काल का जीवन। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपको परमेश्वर का फियर आपको अपने जीवन में लाना है, उपस्थिति में जाना है और बोलना है, परमेश्वर तेरे चमत्कार का आत्मा लोग मांगते हैं, भविष्यवाणी का आत्मा मांगते हैं, लोग वरदानों का आत्मा मांगते हैं, साइंस एंड मिरेकल, चिन्ह चमत्कार करने वाला आत्मा मांगते हैं, लेकिन मैं तो तुझसे तेरे भय का आत्मा मांगता हूं। जब तेरा भय का आत्मा मेरे ऊपर आएगा, ओ राबा खांदे रे ब्राबा बाखोरिया मांदे, हर प्रकार के भय विचार से, हर प्रकार के पाप से मैं बच जाऊंगा और कोई भी चीज मेरे शरीर के ऊपर प्रबल ना करने पाएगी। यीशु के नाम से अगर परमेश्वर का फियर आपके जीवन में हुआ, डर खत्म हो चुका है। जब डर खत्म हो जाता है तो विनाश का और आपके नाश होने का कारण होता है, कारण होता है, विनाश का कारण होता है। एक स्त्री के अंदर अपने पति का भय खत्म हो जाता है तो वो एडल्टरी में जाती है, बॉयफ्रेंड बनाती है। एक पति के अंदर परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है तो वो पाप करता है, रिलेशन में रहता है, बात करता है, गंदी उपस्थिति में रहता है। डर उसके अंदर से खत्म हो चुका है। इसी कारण से ये दुष्ट आत्माएं हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं जो आपके जीवन को नाश कर देंगी। ये दुष्ट आत्माएं जो आपको विनाश कर देंगी। इनका मकसद घात करना, हत्याएं करना, पाप में डालना, परमेश्वर से दूर करना, नफरत करना, जलन करना। इनका मकसद सिर्फ परमेश्वर से दूर करना है, उपस्थिति से दूर करना है। इनका मकसद सिर्फ ये है। और आप दूर रहेंगे परमेश्वर से
जैसे ही ये खुश रहेंगी, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के समीप आए, इनका कार्य आपके जीवन में चालू हो जाता है। और ये हमेशा गिराने की सोचती हैं, हमेशा गिराने की सोचती हैं। आप किस रास्ते से जाएंगे, आप कहां से निकलने वाले हैं, ये सारी चीजों को जानती हैं, आपकी वीकनेस को जानती हैं। और फिर ये फील्डिंग लगाती हैं, आपको कैच करने के लिए फील्डिंग लगाती हैं। ये इस चीज से फंसेगा, ये इस चीज से फंसेगा, फील्डिंग लगाती हैं। कारण, अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर है, तो आप उन सारे के सारे लालच से, सारे के सारे पाप से आप बच पाओगे, क्योंकि आपके शरीर में वास नहीं करेगा वो डर चाहिए। किसका डर चाहिए? किसका डर चाहिए? किसका डर चाहिए? परमेश्वर का डर। अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, अंत समय में आप नहीं बच सकते। अंत समय में आप नहीं बच सकते। अगर आपके अंदर किसका भय नहीं है? किसका भय नहीं है? अगर परमेश्वर का भय आपके जीवन से निकल चुका है, तो आज रिपेंट करने की जरूरत है, आज पश्चाताप करने की जरूरत है। क्योंकि जब भय दिल से निकल जाता है, तो आप पाप भी करते हैं, पाप भी आपको नॉर्मल लगता है, व्यभिचार भी आपको नॉर्मल लगता है, गाली भी आपको नॉर्मल लगती है, चोरी भी आपको नॉर्मल लगती है, जलन, नफरत, कड़वाहट भी आपको नॉर्मल लगती है। जब यहोवा का भय आपके ऊपर से निकल जाता है, तो सब कुछ आपको नॉर्मल लगता है। वो नॉर्मल नहीं, आपकी लाइफ को विनाश करने का वो कारण है। फियर। प्रभु कहता है कि तूने मेरे से पहले जैसा प्रेम करना छोड़ दिया है मेरी बेटी। स्मरण कर अपने पहले के दिन को, किस रीति से तू मेरे पास आया था और आई थी। स्मरण रख तूने किस रीति से मुझसे प्रेम किया था। आज तूने वो प्रेम करना मुझसे छोड़ दिया है। प्रभु आज आपसे बोल रहा है, प्रेम, पहले जैसा प्रेम आपने परमेश्वर से करना छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। परमेश्वर का भय आपके अंदर से निकल चुका है और आप पूरे दिन वीडियो देख रहे हैं, परमेश्वर का समय शैतान को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? शैतान को दे रहे हैं। परमेश्वर का फियर आपके अंदर से निकल चुका है। प्रियो, ये समय बहुत ही गंदा समय है। जो भी कुछ आप देख रहे हैं, 90% भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 95% जो भी आप देख रहे हैं वो शैतानी चीजें हैं। एक प्रभु की बेटी अपने लैपटॉप में मूवी देखने लगी और लैपटॉप में जब मूवी देखने लगी, मूवी के अंदर से, लैपटॉप से एक दुष्ट आत्मा इंपार्ट हुई, उसके अंदर घुस गई। उसी दिन से वो उसे दौड़े पड़ना, उसे पागलपन होना उसी दिन से चालू हो गया। जब वो चर्च में गई और उसने बताया कि मैं मूवी देख रही थी, मूवी देखते वक्त एक चीज मेरे अंदर से निकली, उस मूवी के अंदर से, और वो मेरे शरीर के अंदर घुस गई। पास्टर ने कहा, हर चीज को मत देखो। आज बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया भरे पड़े हैं, जिनसे आप जिनको देखते हैं, वाओ ब्यूटीफुल, ये लड़की अच्छी है, ये लड़का अच्छा है, आप उन्हें देख तो रहे हैं
उनके शरीर से, उनकी आंखों से डिमोनिक प्रेजेंस निकल रही है और आपके शरीर में आ रही है। डिमोनिक उपस्थिति आपके शरीर में आ रही है और आपका प्रार्थना का जीवन वो खत्म हो रहा है उसी दिन से। फिर आप प्रार्थना का सोचते तो हैं मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन प्रार्थना करते 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 2 बज जाते हैं, लेकिन आप संसारिक वीडियो देखते रहते हैं। वो दुष्ट आत्मा अंदर बैठी है, अपना तांडव कर रही है, अपनी थिंक डाल रही है। अब आपको क्या करना है? परमेश्वर के भय को आपको सीखना है और परमेश्वर के भय को आपके अपने शरीर में लाना है कि परमेश्वर मैं तेरा भय मानती हूं क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैंने तेरे हाथों में अपने जीवन को दे दिया है प्रभु। जिस प्रकार से दाऊद ने तेरा भय माना, मैं भी तेरा भय मानूंगी। इब्राहिम ने तेरा भय माना, मैं भी तेरा भय मानूंगा प्रभु। आप परमेश्वर से कहें और जब आप डरेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। पाप से बचेंगे, व्यभिचार से बचेंगे, नशा से बचेंगे, चुगलियों से बचेंगे, झूठ बोलने से बचेंगे। आयुब जिसे हम पढ़ते हैं, आयुब लोगों की मदद करता था, लोगों की मदद करता था, गरीब लोगों की मदद करता था, गरीब बेटियों की मदद करता था। इतना धनवान था वो। जब वो कुंवारी कन्या को देखता था तो कुंवारी कन्या को देखकर अपनी नजरें नीची कर लेता था और वो कहता है मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता हूं, यहोवा का भय मानता हूं। और इसी बात को देखते हुए, उसके उसके कैरेक्टर को देखते हुए परमेश्वर ने कहा शैतान से कि शैतान क्या तूने मेरे दास आयुब को देखा है? मेरा भय मानने वाला पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई भी नहीं। आप कोई भी नहीं। प्रभु की उपस्थिति में आप बोलते हैं मैं फायर से भरा हूं, मैं आग से भरा हूं, मैं ऐसे भरा हूं, मैं 4 घंटे प्रार्थना करता हूं, मैंने फास्टिंग की है। अगर आपने, मैं कह रहा हूं जब से आप उत्पन्न हुए तब से आप फास्टिंग कर रहे हैं, व्यर्थ है वो फास्टिंग। क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, व्यर्थ है वो फास्टिंग। यहोवा कहता है तुम्हारे दिल तो मुझसे दूर हैं, तुम्हारे हृदय तो मुझसे दूर हैं, तुम इस प्रकार की फास्टिंग करते हो, इससे मैं प्रसन्न नहीं। मनुष्य अपने आप को दीन और नम्र करे, वह अपने आपको दीन और नम्र करे, मेरा भय माने, इससे मैं प्रसन्न होता हूं। तुम मुंह से तो मेरा आदर करते हो, तुम मुंह से मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय मुझसे दूर हैं। जय मसीह की पास्टर जी। पास्टर को तो बख्श दो, अभिषेक तो यहीं से इम्पार्ट होगा आपके ऊपर, अनॉइंटिंग तो यहां से निकलेगी। मैं मनुष्य हूं, लेकिन मेरे स्वर्गदूत जो मेरे खड़े हैं वो तो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। जब मैं कहूंगा इसे आशीष दे, वही तो अपना हाथ बढ़ाएंगे, वही तो उन वर्ड को पूरा करने के लिए जाते हैं। और आप सोच रहे हैं कि पास्टर जी तो कुछ जानते ही नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 2 दिन पहले मैं वहां गया था, फलानी जगह। 4 दिन पहले मैं वहां गया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बहुत एंजॉय किया, कोई नहीं जानता मुझे। यहोवा सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। तेरे फ्यूचर को, तेरे भविष्य को वो जानता है कि 10 साल बाद तू क्या करेगा।
वो 1 साल बाद तेरा फ्यूचर जानता है, तेरी उम्र, डेट, मृत्यु, जन्म के विषय में वो जानता है। भजन संहिता में दाऊद कहता है, एक एक जब हड्डियां मेरी बन रही थी मेरे मां के गर्भ में, तो यहोवा उनको तूने देखा, मेरे रूप को तूने लिखा, बनाया कि मैं अंधा बनूंगा, मैं लंगड़ा बनूंगा, मैं गूंगा बनूंगा, तो मेरे रूप को तूने अपनी किताब में लिखा, तब जाके मेरी उत्पत्ति हुई। आपके पेट में जो बच्चे हो रहे हैं, प्रेग्नेंट हो रहे हैं, यहोवा की देन है। यहोवा अपनी डायरी में लिखता है, इसको गोरा बनाना है, इसको काला बनाना है, इसको अंधा बनाना है, इसको लंगड़ा बनाना है। बात समझ में आ रही है? इसके दोनों पैर नहीं रखने हैं। यहोवा न्याय करता है। वो कहता है, मैं ही मारता हूं और मैं ही जिलाता भी हूं। यहोवा घात करता है और वो ही पट्टी भी। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का पूरा समर्पण के साथ भय है, तो मैं घोषणा करता हूं, जितनी पकड़ शैतान ने आपके जीवन में बनाई है वो आज से खत्म हो रही है। राइट नाउ रेखा बाचा कांदे रे रे बेंदे रेबरा बाबा 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 सी खोरा लाबा से केंदे बे, आज से वो आपकी लाइफ से निकल रही है हमेशा हमेशा के लिए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। भय आपको मानना है परमेश्वर का। अगर भय आपके अंदर नहीं है तो आप पाप से नहीं बच सकते। फियर आपके अंदर होगा तो आप पाप करने से बचेंगे। आप जानते हैं मेरा परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। आज जो स्वर्गदूत आया है, जहां भी मैं जा रहा हूं, ड्यूटी पे जा रहा हूं, ऑफिस में जा रहा हूं, काम पे जा रहा हूं, गाड़ी के अंदर हूं, बाहर हूं, फ्लाइट में हूं, शादी में हूं, कि क्या क्या कर रहा हूं, सारी बातें परमेश्वर यहोवा के दूत और परमेश्वर देखता है। बाइबल कहती है यहोवा की आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती हैं, धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। मेरा बेटा क्या कर रहा है? इसके जोशुआ क्या कर रहा है? इस समय आग से भर रहा है, फायर से भर रहा है, अग्नि से भर रहा है, वर्शिप कर रहा है, आराधना कर रहा है, वचे मेरे भवन जाने की तैयारी कर रहा है। राखोंदा या मांदे रे ब्राकोरिया बासे रिका बासो कोंदा या मारे रिया या रामंदे। फियर बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। इस फियर की जरूरत है, फियर की जरूरत है, फियर की जरूरत है। यहोवा दोबारा कह रहा है, मेरे बेटे तेरा पहले जैसा प्रेम करना तूने मुझसे छोड़ दिया है। स्मरण रख, अपने दिनों को स्मरण रख, स्मरण रख कि मैंने तुझे कहां से निकाला था, मैंने तुझे कहां से निकाला था। अपने जीवन को देख, मैंने तुझे उस कीचड़ से, दलदल से निकालकर अपने राज्य में चुना है, अपने राज्य में चुना है, अपने राज्य में चुना है। और मेरे पास वापस आ, रिपेंट कर, समर्पण कर, रिपेंट कर, समर्पण कर, वापस आ जा, वापस आ जा। स्वर्ग के दरवाजे अभी भी तेरे लिए खुले हैं, स्वर्ग के दरवाजे अभी भी तेरे लिए खुले हैं, स्वर्ग के दरवाजे अभी भी तेरे लिए खुले हैं। यीशु कहता है स्वर्ग के दरवाजे अभी भी मैं तेरा वेट कर रहा हूं। मेरे पास पूरी रीति से तू अपने जीवन को लेकर आ, पूरे समर्पण के साथ। यीशु कहता है पूरी समर्पण के साथ मेरे समीप लौट कर आ जा। हालेलुया। और पूरे समर्पण के साथ जब आप लौट के आए, मैं बताना चाहता हूं आप यीशु के नाम से राज्य करेंगे, शैतान के किंगडम के ऊपर राज्य करेंगे, शैतान की शक्तियों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, रोग के ऊपर। कोई भी गलत काम करने से पहले यहोवा का आत्मा आपको स्मरण दिलाएगा,
पाप करना परमेश्वर के विमुख है। पाप करना तो मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा, स्वर्ग से दूर हो जाऊंगा, जीवन की पुस्तक से मेरा नाम कट जाएगा। अगर ये पाप मैंने किया, कुछ ही दिन का, कुछ ही देर मैं पाप में जीवन बिता सकता हूं, लेकिन हमेशा का जीवन मुझे प्रभु देगा। अगर मैंने पाप का जीवन जिया तो मुझे शैतान क्लेम करेगा और कहेगा ये बेटी मेरी है। परमेश्वर से शैतान कहेगा ये बेटी मेरी है, ये बेटा मेरा है, और परमेश्वर कहेगा ले जा, ले जा, क्योंकि मैं अपने कानून से, अपनी व्यवस्था से बंधा हूं, अपने कानून से मैं बंधा हूं। परमेश्वर कहेगा ले जा इसको, और प्रभु कुछ नहीं कर सकता। प्रभु कहेगा मैंने लहू बहाया था, तूने उस लहू को व्यर्थ जाने दिया, तूने उस लहू को बैठ जाने दिया, तूने उस लहू को अपने पैरों से रौंद दिया, तूने उस लहू को अपने पाप और व्यभिचार से दबा दिया। प्रभु कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, व्यवस्था मैंने बनाई है, व्यवस्था मैंने बनाई है। प्रभु ने कहा यहोशू 1:8-9 में, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना निकलने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान किए रहना, और ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। लेकिन इनको तूने तोड़ा तो श्राप तेरे ऊपर आएंगे, कर्जे, बीमारियां, दुख, मुसीबत, बेचैनी, डायबिटीज, कैंसर, थायराइड, बवासीर, बच्चेदानी के अंदर कैंसर, अल्सर, गांठ, आंखों की समस्या, बीमारी, बेचैनी, घबराहट, अलग अलग प्रकार की दिक्कतें आएंगे। अगर तूने व्यवस्था को तोड़ा तो तेरे जीवन में शैतान राज करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, और तू कितना भी कहता रहे यीशु यीशु यीशु। प्रभु कहेगा, ये लोग ऊंचे स्वर से चिल्लाते हैं, मेरी दुहाई देते हैं, लेकिन मैं अपने कान इनसे विमुख कर लूंगा, क्योंकि ये मेरी व्यवस्था को नहीं मानते, मेरी व्यवस्था को नहीं मानते।